देखना, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, थोड़ा सा मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअली है क्या। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट का और ईएमएफ का इंड्यूस्ड हो जाना किसी कंडक्टर में या किसी कंडक्टर वायर में, ठीक है। किसी भी कंडक्टर वायर में करंट का और ईएमएफ का इंड्यूस्ड हो जाना बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में उसके मोशन की वजह से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें फिर हमने डेमोन्स्ट्रेशन देखे थे कि इस तरह से कंडक्टर वायर है, उस कंडक्टर वायर को अगर आप मूव कराते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो गैल्वेनोमीटर जो है, जो एज अ मीटर हमारे लिए काम कर रहा है, वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इट मीन्स ऐसा है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर वायर को मूव कराते हो तो उसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे आप जब इसको अपवर्ड मूव करा रहे हो तो देखो डायरेक्शन राइट साइड आ रही है, जब इसको डाउनवर्ड मूव करा रहे हो तो जो डिफ्लेक्शन है वो किधर आ रहा है, जो है आपके लेफ्ट साइड आ रहा है। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर चेंज करते हो तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी आपके चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक डेमोन्स्ट्रेशन और है जिसमें कि आपको कॉइल और मैग्नेट दिखाई हुई है, ठीक है। सो whenever there is a when you move a magnet bar magnet in a coil, ठीक है, in or out from a coil, so you can see when you insert it, you are pushing this bar magnet into the coil, the deflection is on a right side. When you take it out or you pull it out, then the deflection is on a left side. So again I can say that if you change the motion, if you change the motion, the direction of current or the direction of current will also change, ठीक है। तो ये भी हमने लास्ट टर्न पे कंप्लीट करा है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें कि current is induced in a coil when it is moved or rotated relative to a fixed magnet, ठीक है। A current is also induced in a fixed coil when a magnet is moved or rotated relative to the fixed coil. No current is induced in a coil when the coil and the magnet both are stationary relative to one another, ठीक है। If there is no, total मिला के बात यह है कि if there is a relative motion between the coil and a magnet, ठीक है, और I can say when there is a relative motion between the, when there is a conductor wire or a conductor in a magnetic field, then the current induced in a conductor, okay. When the direction of motion of coil is reverse, the direction of current induced in the coil also get reverse, यानी it means ये हो गया कि अगर आप मोशन चेंज करते हो तो करंट जो उसमें इंड्यूस्ड हुआ है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल कैन बी इंक्रीज, किस किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, बाय वाइंडिंग द कॉइल ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, by increasing the number of turns in the coil, by increasing the strength of magnet, and by increasing the speed of rotation of the coil. So all these things we discussed in the last class. Now here what we are going to discuss is that how we can find out the direction of current. So in case of like you studied in a Fleming's left hand rule, in Fleming's left hand rule we have the magnetic field, direction of magnetic field and direction of current, and we determine the direction of force, ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ मोशन हमने फाइंड आउट किया था। यहां पर क्या होगा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, we know the direction of magnetic field and we know the direction of motion also, ठीक है। motion will exist when there is a force, so you know both the direction, you know the direction of, डायरेक्शन जो है ये नोन है अपने इस केस में, ठीक है। वी नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन नॉन होती है, मोशन की डायरेक्शन हम पता करते हैं या फोर्स की डायरेक्शन को हम पता करते हैं, जबकि राइट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की यानी कि मोशन की डायरेक्शन हमें पता होती है और करंट की डायरेक्शन को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। रूल सेम है, बिल्कुल वैसे ही लगाना है, बस इस बार राइट हैंड लेफ्ट हैंड की जगह आपको राइट हैंड लगाना है, ठीक है। वही फिंगर्स आपको लेनी है, फिंगर्स एंड अ थंब, फिंगर एंड अ थंब, एंड यू हैव टू लाइक रिमेंबर ईएमआई और एफबीआई। ईएमआई से याद रख सकते हो या एफबीआई से याद रख सकते हो। इसका मतलब यह है कि
आपकी जो आपका जो थंब है वो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करेगा, ध्यान रखना। जो आपका थंब है वो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को शो करेगा। जो आपकी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी, और जो आपकी सेंटर फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, लाइक आपने जो लेफ्ट हैंड रूल में किया था। अब यहाँ पर आपको राइट हैंड रूल में करना है, बट अब चेंज ये हो गया आपके पास कि आपको थंब जो डायरेक्शन शो करेगा, थंब जो डायरेक्शन शो करेगा फोर्स की, वो डायरेक्शन आपको नोन है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वहां वहां भी नोन थी, यहाँ भी नोन है। तो फोर फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। तो आपको इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना, और परपेंडिकुलर रख के सबसे पहले जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में अपने थंब को रख देना, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसमें फोर फिंगर रख देना। तो जो आपकी सेंटर फिंगर है वो बताएगी कि इंड्यूस्ड करंट की क्या डायरेक्शन है, ठीक है। जो आपकी ये सेंट्रल फिंगर होगी वो क्या बताएगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड रूल। आया समझ में? इस तरह से राइट हैंड रूल लगाना है आपको, है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये एक यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, आप देखें यहाँ पर। जैसे वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और जो फोर्स या मोशन लग रहा है वो कैसा डाउनवर्ड है। तो मोशन जो होता है वो फोर्स के कारण ही होता है। तो आप देखो वेस्ट डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आप परफॉर्म करके देखो। वेस्ट डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड रख दो, वेस्ट ईस्ट और वेस्ट ले लो तो वेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड रख दो। और जो आपका थंब है, थंब को आप डाउनवर्ड्स कर दो, ठीक है। थंब को आप डाउनवर्ड्स कर दो, थंब को आप डाउनवर्ड कर दोगे जैसे, तो थंब को आप जैसे डाउनवर्ड करोगे तो आप देखोगे जो वर्टिकली डाउनवर्ड से मोशन इसका, तो आपको इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नॉर्थ में, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन जो होगी वो किसकी होगी, इंड्यूस्ड करंट की होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार, है ना। ये यहाँ पर देखो पोजीशन भी बताई हुई है, आपके हैंड की पोजीशन आपको कैसे रखनी है। राइट हैंड है ये, तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो आपकी फोर फिंगर है वो किसके वेस्ट में शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो थंब है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो फिंगर आ रही है आपकी सेंटर फिंगर, वो किसकी डायरेक्शन शो कर रही है, करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट क्या है, होल्ड द थंब, ठीक है, the forefinger and the center finger of your right hand at right angles to one another. Adjust your hand in such a way that forefinger points in the direction of magnetic field and thumb points in the direction of motion of the conductor. Then the direction in which center finger points gives the direction of induced current in the conductor. So this is like a statement. You can learn this statement, but आपको जो याद, you have to learn that how to find out the direction. तो सीधा सा हिसाब है, EMI करके याद कर लेना। थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। सबसे पहले थंब और यानी जहां मोशन हो रहा है उसको और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आपको सेट करना है अपनी फोर फिंगर और थंब से। तो फिर जो आपकी सेंटर फिंगर है वो आपको क्या देगी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन दे देगी, ठीक है। आया समझ में आपको?